मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 8वां इकाई, जिसका नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके भौतिक गुण क्या है, उसके रासायनिक गुण क्या है, ये हमने क्या कर चुका था, देख चुका था। आज जो है हम आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले वाला जितने भी हम लोग पढ़े हैं वो डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। अब हम जो देखने वाले हैं वो हमारा क्या है, हमारा ए ब्लॉक के अंतर्गत क्या किया जाता है, रखा जाता है। ये जो हमारा ए ब्लॉक होता है ये हम लोग देखने वाले हैं। ए ब्लॉक को हम जो है अंतर संक्रमण श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी मान लो क्वेश्चन आ जाता है ए ब्लॉक के तत्व से आप क्या समझते हैं, तो ए ब्लॉक के जो तत्व होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक नाम से अंतर संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत दो प्रकार का श्रेणी आता है, एक लेंथेनाइट श्रेणी और एक एक्टिनाइट श्रेणी। इसलिए इसको हम लोग लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट श्रेणी के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि दोनों किस में आते हैं, आपके ए ब्लॉक में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो ए ब्लॉक के तत्व क्या होता है, ए ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा परिभाषा दे सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ए ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ए ब्लॉक एलिमेंट क्या है, तो बोल सकते हैं ए ब्लॉक के तत्व वे होते हैं जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना, जिसमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो लिख सकते हैं ए ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व वे हैं, वे होते हैं जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पर लिख सकते हैं एंड पेनाल्टी मेट है ना, एंड पेनाल्टी मेट जो सेल होता है, सेल अर्थात n-2 यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, n-2 एफ सेल, किसमें हमारा एफ है ना, उपकोष में क्या करता है, प्रवेश करता है, उपकोष में प्रवेश करता है, ये उप में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ए ब्लॉक एलिमेंट से आप क्या समझते हैं। तो ए ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वे तत्व होते हैं जिसमें आपका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वह अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करता है, हमारा एंड पेनाल्टी मेन सेल में, अर्थात n-2 एफ कोष को उपकोष में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ए ब्लॉक के तत्व कहते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में करते हैं भाई, जो है एन पेनाल्टी मेन सेल n-2 एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं, उसे हम लोग ए ब्लॉक के क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। इस ब्लॉक में टोटल 28 तत्व हैं, है ना। एफ ब्लॉक में कुल कितने हैं हमारे भाई, 28 तत्व हैं, 28 तत्व रखे गए हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ए ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसमें 28 तत्व रखे गए हैं, ये रखे गए हैं, जिसमें आपका 14 जो है लेंथेनाइट है और 14 क्या है, एक्टिनाइट है, जिसमें से 14 हमारा क्या है, लेंथेनाइट बोलते हैं, है ना, और 14 एक्टिनाइट है, और 14 आपके क्या हैं, एक्टिनाइट हैं। तो इस प्रकार से ए ब्लॉक में कुल कितने तत्व रखे गए हैं भाई, 28 तत्व रखे गए हैं, जिनमें से 14 तत्व लेंथेनाइट के अंतर्गत आता है और आपका 14 तत्व एक्टिनाइट के अंतर्गत आता है। ये प्रकृति में बहुत कम मात्रा में होते हैं, है ना। ये तत्व प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे है ना दुर्लभ धातु या दुर्लभ मृदा धातु भी कहते हैं, दुर्लभ मृदा धातुएं कहते हैं, तो इनकी उपलब्धता होती है जो आपका
ए ब्लॉक के तत्वों का ये प्रकृति में कम होती है, इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, दुर्लभ मृदा धातु भी कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, ए ब्लॉक के जो तत्व हैं उसको परिचय दे सकते हैं। तो अगर मान लो आपको क्वेश्चन करता है ए ब्लॉक के तत्व से आप क्या समझते हैं, तो ए ब्लॉक के तत्व वे होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका एन पेनाल्टी में सेल n-2 एफ कोष में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो वो आपका एफ ब्लॉक के हमारे तत्व कहलाते हैं। और एफ ब्लॉक के तत्व में टोटल हमारा 28 तत्व को रखे गए हैं, जिनमें 14 तत्व लेंथेनाइट के नाम से जाने जाते हैं और 14 तत्व जो होते हैं वो आपके एक्टिनाइट के नाम से जाने जाते हैं। ये तत्व प्रकृति में जो है मात्रा में कम दिखाई देते हैं, कम होते हैं, इस कारण से इसे दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका एफ ब्लॉक के परिचय, और इसे अंतर संक्रमण श्रेणी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं या कहा जाता है। तो ये हो गया आपका अंतर संक्रमण श्रेणी। अब ये जो अंतर संक्रमण श्रेणी होता है, अर्थात जो एफ ब्लॉक के जो तत्व होता है, इस एफ ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणी में क्या करते हैं, कि तत्वों को दो श्रेणी में क्या करते हैं, बांटते हैं। दो श्रेणी में क्या करते हैं भाई, हम लोग वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से, पहला हमारा जो होता है ये आपका दिया गया है प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी, प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 4F श्रेणी के भी नाम से जानते हैं। एंड सेकेंड होता है हमारा द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी, द्वितीय अंतर संक्रमण, और ये क्या होता है हमारा श्रेणी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 5F श्रेणी के नाम से जानते हैं, 5F श्रेणी कहा जाता है। तो ये हो जाता है आपका 4F श्रेणी और एक होता है हमारा 5F श्रेणी। अब यहाँ पर प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि वह श्रेणी जिसमें अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका n जो है 4F कक्षक में क्या करता है, अगर प्रवेश करता है तो उसे हम प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी कहते हैं, है ना। तो बोल सकते हैं कि वह श्रेणी जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F उपकोष में प्रवेश करता है, 4 उपकोष में क्या करता है भाई, आपका प्रवेश करता है 4 उपकोष में प्रवेश करता है, उसे प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी या 4F श्रेणी कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम बता सकते हैं कि प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी क्या है, 4F श्रेणी कौन क्या है। तो वह श्रेणी जिसमें हमारा अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में प्रवेश करता है, आपका 4F जो उपकोष होता है उसमें अगर क्या करता है, प्रवेश करता है, तो इसे हम प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी कहते हैं, प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। और चूँकि यह जो श्रेणी होता है वो लेंथेनम के बाद से स्टार्ट होता है, लेंथेनम के बाद आता है, इसलिए इसे लेंथेनाइट श्रेणी कहते हैं, है ना। क्योंकि यह लेंथेनम के बाद आता है, इस कारण इसे लेंथेनाइट श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लेंथेनाइट श्रेणी भी कहते हैं, लेंथेनाइट श्रेणी भी कहते हैं। ये हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो इस तरीक़ा से बोल सकते हैं कि 4F श्रेणी वह श्रेणी होता है जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F में क्या करता है, प्रवेश करता है। क्योंकि ये जो हमारा लेंथेनाइट जो होता है वो आपका जो है श्रेणी जो है लेंथेनम के बाद आता है, ये जो हमारा श्रेणी है वो लेंथेनम के बाद आता है, इसलिए लेंथेनाइट श्रेणी भी कहते हैं। अब हम बात करें द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तो लिख सकते हैं इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना, वह श्रेणी जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन
अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोश में क्या करता है, हमारा प्रवेश करता है तो इसे द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं। तो यदि हमारा आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन 5 उपकोष में क्या करे, अगर प्रवेश करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका 5 उपकोष में करे कहें तो द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी, या इसी को हम क्या बोलते हैं 5f श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, अंतर जो संक्रमण श्रेणी तत्व है उनको दो भागों में क्या करते हैं, बांट के पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है क्या किए जा सकते हैं भाई, पूछे जा सकते हैं। पहला, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका एंड पेनाल्टीमेंट सेल अर्थात यहाँ पर n-2 आपका एफ उप सेल में या उपकोष में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उसे हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इस ब्लॉक के अंतर्गत टोटल 28 तत्व रखे गए हैं, जिनमें 14 लेंथेनाइट और 14 एक्टिनाइट होते हैं। चूँकि प्रकृति में कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जानते हैं। एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसको दो श्रेणी में क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर बांट के पढ़ाई करते हैं। क्योंकि पहले वाला को हम लोग जो है 4 श्रेणी में बांटे थे, इसको 2 श्रेणी में बांटते हैं। एक को बोलते हैं प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी, क्योंकि एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण श्रेणी के भी नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी। प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी को 4f श्रेणी कहते हैं और द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी को 5f श्रेणी कहते हैं। 4f जो श्रेणी होता है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f उपकोष में प्रवेश करता है, जबकि नीचे वाला को द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी या 5f श्रेणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन 5 उपकोष में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, इसको बताया जा सकता है, बता सकते हैं। और ये जो हमारे क्या होते हैं, जो तत्व होते हैं उसको एक साथ जो है अंतर संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम आगे किसके पास चलते हैं भाई, लेंथेनाइट के पास चलते हैं। वैसे तो लेंथेनाइट के बारे में बता दिए कि जो आवर्त सारणी है, अगर उस आवर्त सारणी में हम देखें तो एफ ब्लॉक के तत्वों को तो वैसे क्या किया गया है, नीचे आपका जगह दिया गया है, जिनमें से लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के नाम से जाना जाता है। तो लेंथेनाइट श्रेणी हम लेंथेनाइट क्या होता है ये देखते हैं। तो यहाँ पर जो आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक जो दिया गया है उसके अंतर्गत ये जो हमारे लेंथेनाइट जो तत्व हैं वो आता है। तो वे तत्व जिसमें आने वाला जो क्या होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4f जो उपकोष होता है अगर उसमें प्रवेश करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइट कहते हैं। और लेंथेनाइट बोलने के पीछे कारण ये भी होता है कि ये जो श्रेणी या ये जो तत्व होता है लेंथेनाइट के अंतर्गत आने वाला जो तत्व होता है वो लेंथेनम के बाद आता है, इस कारण से इसे लेंथेनाइट कहा जाता है। तो लिख सकते हैं कि लेंथेनाइट वे तत्व होते हैं, लेंथेनाइट वह तत्व है, यहाँ पर हम लोग लेंथेनाइट लिख देते हैं पहले, तो लेंथे ये हो गया हमारा नाइट। तो ये क्या होते हैं, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है उसे लेंथेनाइट तत्व कहते हैं। उसके अलावा चूँकि यह श्रेणी लेंथेनाइट के बाद आता है, लेंथेनम के बाद आता है, लेंथेनम अर्थात La के बाद आता है। इस कारण भी इसे लेंथेनाइड कहते हैं या तत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से आप परिभाषा दे सकते हैं भाई लेंथेनाइट क्या होता है। तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है, हमारा
4F उपकोष में प्रवेश करता है उसे लेंथेनाइट तत्व कहते हैं। उसके अलावा क्योंकि ये तत्व जो होता है वो श्रेणी में हमारा क्या होता है, या ये श्रेणी जो है लेंथेनम के बाद आता है, इस वजह से भी हम इसे क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट कहते हैं। इसकी कुल संख्या कितना होता है हमारा, 14 है। इसकी कुल संख्या कितना दिया गया है हमारा, 14 है। कितना है हमारा, 14 है। जो आपको जो है जो आवर्त सारणी के नीचे जो है क्या किया गया है, इनको दिया गया है। लेंथेनाइट को आवर्त सारणी के नीचे एफ ब्लॉक में क्या किया गया है, रखा गया है। तो इस तरीक़ा से हम लेंथेनाइट को हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं भाई। तो ये हो गया आपका लेंथेनाइट। अब हम जो है लेंथेनाइट के आगे जो है कुछ गुण देखते हैं, कुछ भौतिक गुण, कुछ रासायनिक गुण, ये हम लोग क्या करते हैं आगे देखते जाते हैं। तो ये हम देखते हैं आगे जो है लेंथेनाइट का खास करके भौतिक गुण हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो कौन से हैं वो हम क्या करते हैं, देखते हुए चलते हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं। फिलहाल तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सबको आता है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा जो लेंथेनाइट श्रेणी होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, ये सीरियम से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, हमारा सीरियम से स्टार्ट होता है और इस प्रकार से ल्यूटीशियम पर जाकर क्या हो जाता है, आपका समाप्त हो जाता है। तो कहाँ से स्टार्ट हो गया, सीरियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा, 58 होता है, और ये आपका ल्यूटीशियम में जाके समाप्त हो जाता है। तो सबका आपको अगर परमाणु क्रमांक पता है तो आप क्या कर सकते हैं, सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। तो ये हम लोग पहले सीख गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के आपको नहीं बता रहे हैं, ये काम आपका है। आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, है ना, और जो है बता सकते हैं। क्योंकि इसमें आने वाला जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में प्रवेश करता है, 4F में प्रवेश करता है, इसलिए तो इसे हम 4F श्रेणी के भी नाम से जानते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी का क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर क्या कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। लेकिन कोशिश आपको करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद भी हैं, अगर आप लिखते हैं, जैसे यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक संरचना जिंक जो होता है उसके या 4F 6F तथा गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F 5D761 होता है, और इन तत्वों को अर्धपूरित कक्षक के अतिरिक्त स्थायित्वता होता है। जैसे हम लोग इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, जो आपका जो क्रोमियम का कॉपर का देखे थे, जो कि आपका बाउ का नियम का, हुन के नियम का अपवाद था, उसी प्रकार इसमें भी कुछ क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। यूरोपियन हो गया, गैलोडियम हो गया, जिसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन है अर्धपूरित कक्षक बनाने के लिए क्या करते हैं, वो आपका इलेक्ट्रॉन जो है जम कर जाते हैं। उसी प्रकार इटाबियम तथा ल्यूटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक जो संरचना होता है क्रमशः 70 अर्थात 4F 14 6H2, और अगर एक हम ल्यूटीशियम की बात करें जिसका 71 होता है तो 4F 14, और ये क्या होता है हमारा 5D1, और ये 6H2 उसके पूर्ण कक्षक के अतिरिक्त स्थायित्वता प्रदान करता है। तो यहाँ पर पूर्ण कक्षक बनाने के लिए इस प्रकार से ये अबाउ का नियम का पालन नहीं करता है, तो यहाँ पर उसको हम अपवाद की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड क्या होते हैं, बातें होते हैं, जो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं लेंथेनाइट के सामान्य लक्षण, या इसी को हम लोग गुण भी बोल सकते हैं। ये हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। तो लेंथेनाइट के यहाँ पर सामान्य लक्षण दिया गया है, गुण दिया गया है, जिसको हम लोग को देखते हुए चलना है। ये सब भौतिक जो है गुण के अंतर्गत आता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला हमारा क्या है, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था की अगर हम बात करें तो आपके जितने भी लेंथेनाइट होते हैं वो आपका क्या होता है, एक सिल्वरी कलर के क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो लिख सकते हैं सभी लेंथेनाइट सिल्वरी सफ़ेद क्या होते हैं, हमारे धातु होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, सभी जो हमारे लेंथेनाइट होते हैं वो सिल्वरी सफ़ेद रंग के क्या होते हैं, आपके धातु अवस्था में पाए जाते हैं, धातु होते हैं। तो इसमें और कुछ नहीं है, बस आपको धातु देखना है। तो सभी हमारे क्या होते हैं, लेंथेनाइट सिल्वरी सफ़ेद धातु होते हैं, है ना। और ये क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस
अवस्था में होते हैं। तो पहला में कोई दिक्कत ही नहीं है। आप बोल सकते हैं कि जितने भी लेंथेनाइट होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, सिल्वरी सफ़ेद ठोस धातु के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ज़्यादा उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे हमको देखना है ऑक्सीकरण अवस्था की। अगर हम बात करें तो जब ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो जनरली जो लेंथेनाइट होते हैं, लेंथे क्या होते हैं हमारे जो नाइट होते हैं, वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था जनरली क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, +3 जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये सामान्यतः ये क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बट कुछ हमारे तत्व होते हैं ये आपका जो है +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्या करते हैं, दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि मेन तो हमारा क्या होता है, हमारा +3 होता है, बट उसके अलावा +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकते हैं। जैसे सीरियम होता है ये आपका क्या होता है, +4 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। तो इस तरीक़ा से हम दूसरा ऑक्सीकरण अवस्था में लिख सकते हैं कि जो लेंथेनाइट होता है, लेंथेनाइट जनरली आपका +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, लेकिन कुछ तत्व होते हैं वो +3 के अलावा +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। मतलब परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, चलिए रंग की बात करें तो रंग जो होता है ये सब आप पढ़ चुके हो आपका डी ब्लॉक में, तो वैसा ही इसमें ही है। रंग जो होता है वो आपका अंशपूरित जो हमारा क्या होता है, आंशिक भरा हुआ जो क्या होता है आपका कक्षक के वजह से क्या होता है, आपका जो लेंथेनाइट में क्या होता है, रंग पाया जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लेंथेनाइट, लेंथेनाइड है ना, तत्वों का जो रंग होता है, लेंथेनाइट तत्वों का जो रंग होता है, रंग, या हम बोल सकते हैं लेंथेनाइट तत्व रंगीन होते हैं। लेंथेनाइट तत्व कैसे होते हैं हमारे, रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं। और इसके रंगीन होने का कारण उसमें उपस्थित आंशिक भरा हुआ, उपस्थित आंशिक भरा हुआ n-2 F उपकक्षा होता है, उपकोष होता है। ठीक है, 4 उपकोष होता है बोल सकते हैं। तो लेंथेनाइट क्या होते हैं, अगर रंगीन होते हैं तो रंगीन होने के पीछे कारण होता है उसमें आंशिक भरा हुआ क्या होता है हमारा n-2, यहाँ पर 4F कक्षक बोल सकते हैं। ठीक है, आंशिक भरा हुआ हमारा क्या होता है n-2 4F जो क्या होता है हमारा उपकोष होते हैं, उसका होता है। आंशिक भरा उपकोष की वजह से ही क्या होता है, रंगीन होते हैं, है ना। उसके अलावा इसमें FF संकरण होता है ना। साथ ही इसमें क्या होते हैं हमारे FF है ना, संक्रमण भी क्या होता है, पाया जाता है। FF संक्रमण होता है, तो इसके वजह से भी हमारे क्या होते हैं, कलर होते हैं। तो लिख सकते हैं कि जो हमारे लेंथेनाइट जो तत्व होते हैं वो रंगीन होते हैं। रंगीन इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं, आंशिक भरा हुआ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त बोल सकते हैं, आंशिक भरा हुआ है ना। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त बोल सकते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त क्या होता है हमारा n-2 4F उपकोष होता है। और साथ ही क्या होता है इसमें FF संकरण होता है, और इसी की वजह से क्या होता है, वो रंगीन होता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत बता सकते हैं। मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि जो F ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, तो बताना भाई F ब्लॉक के तत्व रंगीन इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें आंशिक भरा हुआ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त क्या होता है आपका n-2 4F है ना, उपकोष होता है, और उस उपकोष की वजह से क्या होता है, वो रंगीन होता है। उसके अलावा FF संक्रमण भी होता है। FF संक्रमण क्या होता है, हम पहले DD संक्रमण पढ़ चुके हैं, वैसे FF संक्रमण होता है। तो इस कारणों से क्या होता है, हमारा जो लेंथेनाइट तत्व होते हैं वो रंगीन होते हैं। तो इस कारणों के कारण लेंथेनाइट तत्व क्या होते हैं भाई, रंगीन होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं, लेंथेनाइट तत्व कैसे होते हैं हमारे, रंगीन होते हैं। तो इस प्रकार से हम
लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये आप में इतना हो गया। आगे हम देखेंगे चुंबकीय गुण। क्या है हमारा चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण भी आप क्या करते हैं, जानते हैं कि जो तत्व होते हैं चुंबकीय गुण उसमें आंशिक भरा हुआ है ना, या युग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त जो क्या होता है हमारा कक्षक होता है उसके कारण होता है। ठीक है, तो चुंबकीय गुण, लेंथेनाइड का चुंबकीय गुण यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेंथेनाइड का चुंबकीय गुण उसमें है ना, उसके N-2 F उपकोष में उपस्थित अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। यदि F उपकोष में यदि N-2 F उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो उसे अनुचुंबकी और यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसे प्रतिचुंबकी कहते हैं, है ना, प्रतिचुंबकी कहते हैं। ये सब हम पहले क्या कर चुके हैं भाई, डी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं, ये हम फिर से आपको बता रहे हैं। तो लेंथेनाइड का चुंबकीय जो गुण होता है, उस लेंथेनाइड जो श्रेणी में जो हमारा क्या होता है, हमारा एन पेनाल्टीमेंट कोष होता है, एफ उपकोष या 4F या 5 हो जो भी है, अगर उसमें क्या होता है कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उस स्थिति में उसको हम अनुचुंबकी बोलेंगे। और अगर उसमें पूरा इलेक्ट्रॉन भरा है या जीरो है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग जो है प्रतिचुंबकी बोलेंगे। आपको पता है कि F जो हमारा उपकक्षक होता है उसमें टोटल कक्षकों की संख्या 7 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। अगर ये क्या हुआ है, पूरा हमारा भरा हुआ है, पूरा क्या है हमारा भरा हुआ है, इस प्रकार से पूरा भरा हुआ है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये प्रतिचुंबकी होगा। ठीक है, पूरा भरा होगा तो ये प्रतिचुंबकी होगा। और या तो पूरा क्या रहे, खाली रहे, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, तो क्या कहलाएगा प्रतिचुंबकी। लेकिन अगर इसमें एक भी क्या होगा, अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो ये आपका क्या होगा, इस प्रकार से मान लो 3 4 5 6 और एक 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, जहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख गया ये आपका क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब यहाँ पर कैसा होगा, ये अनुचुंबकी होगा। कैसा होगा, हमारा अनुचुंबकी गुण को क्या करता है, दर्शाता है। तो इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रंग भी आप इसी टाइप का है। अगर पूरा क्या हुआ है हमारा, ये भरा हुआ है, पूरा हमारा ये कक्षक भरा हुआ है, इस प्रकार से फुल फिल भरा हुआ है। ठीक है, ये हमारा पूरा 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ है। उस स्थिति में क्या होगा, ये रंगहीन होगा। क्या होगा, हमारा रंगहीन। और अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, अयुग्मित हो जाए, मतलब सिंगल हो जाए, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है हमारा, ये आपका रंगीन हो जाता है। मतलब जहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखे मतलब क्या होगा, रंगीन। और जहाँ पर पूरा भरा रहेगा या पूरा हमारा खाली रहेगा तो वो क्या होगा, हमारा अयुग्मित होता है। तो इसको आप इस प्रकार से बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये रंगीन हो गया। उसके बाद चुंबकीय गुण हो गया। आगे हम देखते हैं रासायनिक क्रियाशीलता। तो ये कई प्रकार से रासायनिक क्रियाशीलता भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यदि हम लेंथेनाइड की बात करें तो ये हमारा, चूँकि ये धातु है भाई, ये हमारे क्या होते हैं, धातु हैं, इसलिए क्या होते हैं, हमारे क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं, क्रियाशीलता दिखाते हैं। यहाँ पर दिया है आपका, अत्यधिक क्या होता है हमारा, ये क्रियाशील होता है। तो ये क्रियाशीलता होता है, ये धातु होते हैं और धातु होने की वजह से क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। बट क्रियाशीलता
जो है आपका स्थिति के अनुसार चेंज भी हो जाते हैं। तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा परमाणु और आयनिक त्रिज्या। परमाणु और क्या है, आयनिक त्रिज्या। तो परमाणु और आयनिक त्रिज्या की बात करें तो यहाँ लेंथेनाइट संकुचन इसमें पाया जाता है। आगे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे अभी। लेंथेनाइट संकुचन के कारण, किसके कारण, लेंथेनाइट संकुचन के कारण, है ना, इसकी परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, हमारी घटती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि जो परमाणु या आयनिक त्रिज्या की बात करें तो बाएं से दाएं जाने पर उनकी परमाणुविक और आयनिक त्रिज्या क्या होती है, आपकी घटती जाती है। तो इसमें कुछ नहीं है। तो ये हमारा इस प्रकार से जाएंगे तो परमाणुविक त्रिज्या क्या हो जाएगी, आपकी घट जाएगी, आयनिक त्रिज्या आपकी घट जाएगी। तो इसमें यही दिया गया है, ठीक है। अब चयन विभव की अगर हम बात करें और धात्विक लक्षण की बात करें तो धातु तो इसमें होता ही है। अब चयन विभव जो होता है ये कैसा होता है, इसमें कम ऋणात्मक होता है। कम क्या होता है, हमारा ऋणात्मक होता है, कम ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये सिंपल है, वैसे क्वेश्चन नहीं किया गया है, फिर भी आप यहाँ से इसको जानकारी ले सकते हैं। यौगिकों की विलयता दिया गया है। तो बहुत सारे यौगिक होते हैं, जैसे लेंथेनाइड के क्या होते हैं, हैलाइड होते हैं, लेंथेनाइड हैं। लेंथेनाइड के जो है अगर हम क्या करते हैं, हैलाइड हो गया। उसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, एसीटेट हो गया। ये जल में क्या होते हैं, हमारे विलय होते हैं। जल में क्या होते हैं, ये विलय होते हैं। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, जो है लेंथेनाइड का मान लो हाइड्रोक्साइड है, क्या है हमारा, ये हाइड्रोक्साइड है। तो हाइड्रोक्साइड जो होता है ये जल में क्या होता है, आपका अविलय होता है ना। तो आपके बुक में दिया गया है, और भी आप बाकी दे सकते हैं। तो जल में क्या होता है, हमारे ये अविलय होते हैं। तो ये आपका लेंथेनाइड का अगर कोई हाइड्रोक्साइड है तो जल में अविलय, बट हाइलाइड है, एसीटेट है तो जल में क्या होता है, आपका विलय होता है। तो ये सब आपका कुछ भौतिक गुण है जो आप बता सकते हैं। संकुल निर्माण की बात करें तो जिस प्रकार से डी ब्लॉक के तत्व संकुल निर्माण करते थे, है ना, पढ़े हैं, उसी प्रकार से ए ब्लॉक के तत्व भी क्या करते हैं भाई, संकुल निर्माण में भाग लेते हैं। संकुल निर्माण में क्या करते हैं, भाग लेते हैं मतलब ये क्या कर सकते हैं, आपका संकुल निर्माण कर सकते हैं, संकुल यौगिक बना सकते हैं। तो ये इनके क्या हो गया, आपके कुछ लक्षण या कुछ भौतिक गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब हमको पढ़ना है लेंथेनाइट संकुचन। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछता है तो इनको आपको ज़्यादा फोकस करना है, इम्पोर्टेंट है। लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो लेंथेनाइट होता है, एक तो हमारा लेंथेनाइट की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा ये सीरियम से स्टार्ट होता है। कहाँ से भाई, सीरियम से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, हमारा ल्यूटीशियम तक जाता है। तो यहाँ पर सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाता है, ये हमारा 71 बोल देखते हैं, और ये हमारा कितना होता है, हमारा 58 होता है। तो यहाँ पर लेंथेनाइट जो होता है, उस लेंथेनाइट में सीरियम से लेकर के कहाँ तक, ल्यूटीशियम तक जो नाभिकीय आवेश होता है वो प्रति तत्व 1 इकाई आवेश में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर लेंथेनाइट तत्वों में सीरियम से ल्यूटीशियम तक नाभिकीय आवेश में प्रति तत्व 1 इकाई आवेश में वृद्धि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लेंथेनाइट में सीरियम से लेकर के कहाँ तक, ल्यूटीशियम तक, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, नाभिकीय आवेश में प्रति तत्व 1 इकाई आवेश में वृद्धि होती है ना। इकाई आवेश में वृद्धि के साथ इकाई आवेश में वृद्धि या नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ
यहाँ पर लिख सकते हैं इसको आगे, नाभ की आवेश में, नाभ की आवेश में नाभ की आवेश में प्रति तत्व वृद्धि के साथ है ना, नाभ की आवेश में प्रति तत्व वृद्धि के साथ, है ना, प्रति तत्व इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, के साथ प्रति तत्व इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि होती है। तो इसमें क्या होती है, में भी वृद्धि होती है। तो इस तरीक़ा से हम कर सकते हैं कि लेंथेनाइट तत्वों में जैसे जैसे हम सीरियम से क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, नाभ की आवेश में पर तत्व इकाई जो आवेश होती है उसमें क्या होती है, आपकी वृद्धि होती जाती है। और नाभ की आवेश में वृद्धि के साथ देखा जाए तो प्रति तत्व इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी वृद्धि होती है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में यह जो वृद्धि होती है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में यह वृद्धि n-2 है ना, F उपकोष में होती है। तो हमारा ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है वो क्या होती है, n-F उपकोष में क्या होती है, वृद्धि होती है, F उपकोष में वृद्धि होती है, जिससे नाभ की आवेश क्या होती है, बढ़ती है, जिससे नाभ की आवेश में वृद्धि होती है, नाभ की आवेश में वृद्धि होती है, नाभ की आवेश में क्या होती है, वृद्धि होती है, नाभ की आवेश में क्या होती है भाई, वृद्धि होती है। प्रवेश करने वाले जो हमारी क्या होती है, मतलब हमारे जो n-2 में जो प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण जो n-2 क्या होता है, F जो उपकोष होता है उसमें प्रवेश करने वाले जो इलेक्ट्रॉन के कारण नाभ की आवेश में वृद्धि होती है। जो अन्य जो हमारी क्या होती है, जो प्रभाव होती है वो क्या करती है, आपका उसको निरस्त कर देती है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं n-2 F उपकोष में आने वाला इलेक्ट्रॉन या भरने वाला इलेक्ट्रॉन, n-1 F उपकोष में भरने वाला इलेक्ट्रॉन नाभ की आवेश में वृद्धि करती है, लेकिन अन्य प्रभाव को निरस्त कर देती है। तो n-2 F उपकोष में भरने वाले इलेक्ट्रॉन नाभ की आवेश में वृद्धि करती है, लेकिन अन्य प्रभाव को निरस्त कर देती है, जिसके कारण अन्य प्रभाव को निरस्त कर देती है, जिसके कारण अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के प्रति आकर्षण बढ़ जाती है, जिससे उसकी परमाणु त्रिज्या संकुचित हो जाती है। यह संकुचन ही लेंथेनाइड संकुचन
कहलाती है ना, लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है। और इसको इस प्रकार से भी बताई जा सकती है कि लेंथेनाइड तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर परमाणविक त्रिज्या में कमी और नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। या हम ऐसे लिख सकते हैं भाई कि बाएं से क्या करने पर, दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। परमाणु त्रिज्या में यह कमी क्या कहलाती है आपकी, लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या की जा सकती है, परिभाषित की जा सकती है। लेंथेनाइड संकुचन क्या होती है भाई, तो जब हम क्या करते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी में सीरियम से किधर बढ़ते हैं हम लोग, ल्यूटीशियम तक की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, सीरियम से ल्यूटीशियम तक बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे क्या करते हैं, प्रति तत्व उनका जो क्या होती है, जो नाभिकीय आवेश होती है उसमें प्रति तत्व इकाई आवेश में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। और उस वृद्धि के अलावा जो प्रति तत्व होती है, उस प्रति तत्व में एक इलेक्ट्रॉन की भी क्या होती है, वृद्धि आपको देखने को मिलती है। तो हम लोग लिखे हैं शुरू में कि लेंथेनाइड जो तत्व होता है उसमें सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाने पर या ल्यूटेशियम तक बढ़ने पर जो नाभिकीय आवेश होती है, मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण बल होती है, वो प्रति तत्व है ना, एक इकाई आवेश में क्या होती जाती है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। क्योंकि नाभिकीय आवेश में जो है प्रति तत्व वृद्धि तो होती है, उसके अलावा उस कक्षक में क्या होती है, हमारी एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि भी क्या होती जाती है, आपकी होती जाती है। और इलेक्ट्रॉनों में यह जो वृद्धि होती है वो अंतिम कक्षक में ना होकर के, है ना, इलेक्ट्रॉनों में जो हमारा जो वृद्धि होती है वो आपका अंतिम कक्षक में ना होकर के n-2 किस में होती है भाई, हमारा उप जो है n-2 f उपकोष में होती है, जो दो कक्षा क्या होती है आपकी पहले होती है। और जैसी ही क्या करती है, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है हमारा n-2 f कोष में क्या करती है, प्रवेश करती है, नाभिक के प्रति क्या हो जाती है, आकर्षण बढ़ जाती है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से जो नाभिकीय आवेश बढ़ती है, ये नाभिकीय आवेश अन्य प्रकार का जो क्या होती है, प्रभाव होती है, उसको निरस्त कर देती है। इसलिए अंतिम कक्षक का इलेक्ट्रॉन होती है, उसका भी नाभिक के प्रति जो आकर्षण होती है वो बढ़ जाती है। और आकर्षण बढ़ जाने की वजह से परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। और यही आपकी क्या कहलाती है, लेंथेनाइड संकोचन के नाम से जानी जाती है, जिसको इस प्रकार से क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, यह इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है वो n-2 f उपकोष में होती है ना, अंतिम कक्षक में नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि जो है n-2 उपकोष में होती है, अंतिम में न होकर के दो कक्षा पहले होती है। तो ये इस प्रकार से इसको दर्शाई जा सकती है। यहाँ पर जो n-2 का मतलब क्या होती है भाई, दो कक्षा, क्योंकि n-1 था, इसका मतलब था अंतिम से एक पहले, और n-2 का मतलब होता है अंतिम से दो पहले, है ना, मतलब 4f का होता है, यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करती है, जब प्रवेश करती है तो यहाँ पर नाभिक के प्रति आकर्षण क्या होती है, आपकी बढ़ जाती है, लेकिन इन जो है अन्य प्रभाव जो होती है उनको निरस्त कर देती है, जिससे ये अंतिम कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के प्रति ज़्यादा आकर्षण प्रदर्शित करती हैं। यही आपकी क्या कहलाती है, लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है। और इनको आपको क्वेश्चन के तौर पर क्या की जाती है भाई, पूछी जाती है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। आगे आपका दिया गया है आपका लेंथेनाइड संकुचन के कारण।
लेंथेनाइट संकुचन के क्या दिया हमारा कारण दिया गया है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं लेंथेनाइट संकुचन के कारण क्या होता है। तो बहु इलेक्ट्रॉनिक जो भी परमाणु होता है, बहु इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम लोग बोलते हैं बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु। तो बहु इलेक्ट्रॉनिक जो परमाणु होता है उसमें नाभिक और जो भी हमारा क्या होता है उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन होता है उनके मध्य क्या होता है आपका, आप जानते हैं आकर्षण बल होता है। ये हमारा क्या हो गया, नाभिक हो गया। और ये बहुत सारे हमारे क्या होते हैं इसमें कक्षक हैं, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के या भिन्न भिन्न कक्षक में अलग अलग कक्षक में अलग अलग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर लेंथेनाइट संकुचन का कारण भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको क्या करता है प्रश्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो बहु इलेक्ट्रॉनिक जो परमाणु होता है उस परमाणु में नाभिक और ये अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है उनके मध्य क्या होता है आपका आकर्षण बल पाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक से अधिक कक्षक होता है, जिन कक्षकों में क्या पाया जाता है आपका इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, तो उन इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण भी होता है। तो इस प्रकार से कक्षकों में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उन इलेक्ट्रॉनों के बीच जो प्रतिकर्षण होता है वो प्रतिकर्षण आपका क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं उसको, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। जब हमारा क्या करता है नया जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अगर किस में प्रवेश करता है, n-2 4f उपकोष में क्या करता है जब प्रवेश करता है, तो उस स्थिति में उसका क्या हो जाता है आपका नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि 4f का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने के कारण क्या करता है ये प्रभावी नाभिकीय आवेश को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश नष्ट होने के कारण अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के प्रति ज़्यादा क्या करता है, आकर्षण प्रदर्शित करता है। और ज़्यादा आकर्षण प्रदर्शित करने के कारण नाभिक क्या हो जाता है आपका जो है संकुचित हो जाता है, परमाणु त्रिज्या क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। और वही लेंथेनाइट संकुचन को क्या करता है आपका प्रदर्शित करता है। तो वही हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो भी क्या होता है बहु इलेक्ट्रॉनिक जो परमाणु होता है उसमें नाभिक और अंतिम कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन होता है उनके बीच क्या होता है, आकर्षण पाया जाता है। उसके अलावा क्या होता है विभिन्न कक्षकों में उपस्थित जो क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है उन इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होता है आपको प्रतिकर्षण भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो क्या होता है आपका अंतिम कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका उससे पहले वाले जो कक्षक होता है उनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उनके द्वारा प्रतिकर्षण जो होता है वो आपका परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। क्योंकि हमारा क्या होता है नया प्रवेश करने वाला जो क्या होता है हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका n-2 एफ उपकोष में प्रवेश करता है, जो 2 कक्षा पहले रहता है। जब वहाँ पर वो जब प्रवेश करता है तो वहाँ पर क्या होता है नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। नाभिकीय आवेश इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो 4f होता है उनका जो क्षेत्रफल होता है वो ज़्यादा होने के कारण ये क्या करता है आपका जो है जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वो क्या करता है उसको जो है कम कर देता है। लेकिन नाभिकीय आवेश क्या होता है ज़्यादा होता है ना, नाभिकीय आवेश ज़्यादा होता है। प्रभावी नाभिकीय कम होने की वजह से अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के प्रति ज़्यादा आकर्षण प्रदर्शित करता है। और यही ज़्यादा आकर्षण लेंथेनाइट संकुचन का क्या होता है हमारा कारण होता है। तो उसको भी यहाँ पर क्या किया जा सकता है, थ्योरी के तौर पर लिखा जा सकता है। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा हम क्या करते हैं थ्योरी के तौर पर लिखते हैं और आगे हम लोग क्या करते हैं बढ़ते हैं भाई। ठीक, चलिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं बहु इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है हमारा जो बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के नाभिक और अंतिम इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होता है भाई हमारा आकर्षण बल पाया जाता है या आकर्षण होता है। तो हमने क्या लिखा, बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के नाभिक और अंतिम इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है ना। साथ ही विभिन्न कक्षकों में या विभिन्न कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य
कर्षण भी होता है। इस प्रकार अंतिम कक्षकों के इलेक्ट्रॉन द्वारा या अंतिम कक्षकों के इलेक्ट्रॉन को उसके पहले कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उसके पहले कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रतिकर्षण किया जाता है जिसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। 4F है ना, 4F यहाँ पर कर सकते हैं। प्रवेश लेंथेनाइट में यहाँ पर लिख सकते हैं। लेंथेनाइट में प्रवेश करने वाला नया इलेक्ट्रॉन n-2 4F में प्रवेश करता है। चूँकि प्रवेश करता है, जो है ना नाभिक के प्रति क्या करता है, ज़्यादा आकर्षण दर्शाता है, जो कि नाभिकीय आवेश को प्रवेश करता है जो या जिसके कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि होता है। तो लेंथेनाइट में प्रवेश करने वाला नया इलेक्ट्रॉन n-2 4F में प्रवेश करता है, जिससे नाभिकीय आवेश में क्या होता है, वृद्धि होता है। लेकिन 4F का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण प्रभाव क्या करता है, कम करता है। लेकिन 4F का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण यह परिरक्षण प्रभाव के मान को कम कर देता है। परीक्षण प्रभाव कम होने के कारण परिरक्षण प्रभाव को क्या कर देता है, कम कर देता है। और 4F के सभी इलेक्ट्रॉन में परिरक्षण प्रभाव एक समान होता है तथा, और यहाँ पर लिख सकते हैं, और 4F कक्षक के सभी इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव एक समान होता है। परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के प्रति
आकर्षण प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। आकर्षण नाभिक के प्रति अधिक आकर्षण दर्शाता है जिससे परमाणु त्रिज्या में संकुचन होता है और यही संकुचन लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। तो इस तरीक़ा से लेंथेनाइड संकुचन का कारण क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो जो बहु इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, जो भी परमाणु होता है उसके नाभिक के प्रति क्या होता है, विभिन्न कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो उन कक्षाओं में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका और नाभिक के प्रति जो इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक के प्रति जो प्रोटॉन होता है उसका क्या होता है, आकर्षण बल पाया जाता है। लेकिन विभिन्न जो कक्षक होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पाए जाते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से अंतिम कक्षक में जो पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो उससे पहले वाला जो कक्षक में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, उसको प्रतिकर्षित करता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉनों को उससे पहले वाला जो कक्षा होता है उन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा समान आवेश होने के कारण क्या करता है, उसको प्रतिकर्षित करता है। और ये जो प्रतिकर्षण है वही आपका क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। जितना ज़्यादा प्रतिकर्षण करता है परिरक्षण प्रभाव उतना क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब ये तो परिरक्षण प्रभाव का बात हो गया। अब जो है जो लेंथेनाइट होता है उस लेंथेनाइट में जो प्रवेश करने वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रवेश करता है, 4 उपकोष में प्रवेश करता है। n-2 4 उपकोष में क्या करता है, प्रवेश करता है। 4 उपकोष जो होता है वो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने के कारण वो परिरक्षण प्रभाव को कम कर देता है, अर्थात नाभिक के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। साथ ही साथ अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है और इस वजह से लेंथेनाइट संकुचन आपको देखने को मिलता है। यही लेंथेनाइट संकुचन का क्या होता है, कारण होता है। तो कारण भी इसमें क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो उसको आपको क्या करना है, लिखना है। आगे है लेंथेनाइट संकुचन के परिणाम दिया है। लेंथेनाइट संकुचन के क्या परिणाम होते हैं। वैसे कोई भी संकुचन है उसका परिणाम क्या होता है, आपका एक बढ़िया होता है। तो इसके जो लेंथेनाइट संकुचन का यहाँ पर परिणाम क्या किया गया है, दिया गया है, ये देखते हैं। और परिणाम जो है अच्छा ही है। यहाँ पर दिया है फर्स्ट, वो है आपका ऑक्साइड। ये हमारा हो गया लेंथेनम, है ना, ये ऑक्साइड बोल सकते हैं, है ना। इधर आपका ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्या होता है, आपका लेंथेनाइट की जो ऑक्साइड होते हैं या जो है लेंथेनाइट बोल सकते हैं, उन तत्वों के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के जो क्षारीय गुण होता है उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें आपको मैं नहीं लिखूंगा थ्योरी, आपको लिखना है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होता है, जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं लेंथेनाइट का, उसका क्षारीय प्रभाव कैसा होता है। वैसे किसी भी तत्वों का जो भी हमारा क्या होता है, जो प्रभाव होता है या उसमें जो भी आपका गुण देखने को मिलता है वह गुण किस पे निर्भर करता है भाई, परमाणु आकार पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो किसी भी तत्व का जो भी गुण होता है वो गुण किस पे निर्भर करता है भाई, हमारा गुण निर्भर करता है आपका परमाणु आकार पर क्या करता है, निर्भर करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो लेंथेनाइट संकुचन होता है उसमें अगर हम सीरियम से किधर जाते हैं, हम लोग ल्यूटीशियम की ओर जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होते जाता है, आपका जो परमाणु आकार होता है वो लेंथेनाइट संकुचन के कारण क्या होते जाता है, आपका छोटा होते जाता है। छोटा होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करना, निकाल पाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इस कारण से यहाँ पर जो क्या होता है, जो बाद में जो हमारा ऑक्साइड बनता है, छोटे आकार के कारण जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसके आधार पर यहाँ पर उनका ऑक्साइड का और हाइड्रोक्साइड का क्षारीय गुण को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो भी हमारे क्या होते हैं, लेंथेनाइट हो या अन्य प्रकार के पदार्थ हो, उनका अगर गुण की बात करें तो उनका गुण परमाणु आकार के आधार पर निर्धारित किया जाता है। चूँकि हमारे जो लेंथेनाइट हमारा समूह के जो हमारे जो तत्व हैं उनकी अगर हम बात करें तो सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक क्या होता है, आपका परमाणु आकार जो है बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, घटता है।
और घटने की वजह से इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम होता है। इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि इनका जो आध्यात्मिक गुण है वो क्या होता है, बढ़ता है बोल सकते हैं। आपका धातु गुण थोड़ा सा कम होता है, और जिनमें धातु गुण ज़्यादा होता है उनके जो क्या होते हैं हमारे जो ऑक्साइड होते हैं, या उनके जो क्या होते हैं हमारे जो हाइड्रा ऑक्साइड होते हैं, उनका क्षारीय गुण क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। और इधर आप ल्यूटीशियम की बात करें बाएं से दाएं जाने पर, वहाँ पर क्षारीय गुण क्या होते जाता है आपका कम होते जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर आपका क्षारीय गुण क्या होता है आपका घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज़्यादा होता है उनके हाइड्रो ऑक्साइड और ऑक्साइड में आपका क्षारीय गुण उतना ही ज़्यादा होता है। मतलब धातुओं के ऑक्साइड होंगे या हाइड्रोक्साइड होंगे उनमें क्षारीय गुण होता है, और जिनमें आधात्विक गुण देखने को मिले और उनके हाइड्रोक्साइड हो या ऑक्साइड हो वो अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। यही वजह है कि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम हो रहा है लेंथेनाइट संकुचन के कारण, इसलिए क्षारीय गुण बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है आपका घटता है। ये आपका क्या किया जा सकता है, यहाँ से लिखा जा सकता है। ठीक है, और लेंथेनाइट का जो पृथक्करण क्या होता है आपका करना क्या होता है आपका कठिन होता है। भाई होगा ही, क्योंकि जो लेंथेनाइट होता है उसमें हमारा आने वाला जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 उपकोष पहले, मतलब n-2f का मतलब क्या होता है, अंतिम से 2 कक्षा पहले क्या करता है आपका 4f में प्रवेश करता है। और साथ ही साथ इसमें नाभिकीय जो आकर्षण होता है वो भी बहुत क्या होता है ज़्यादा होता है, तो उस स्थिति में वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना क्या होता है थोड़ा कठिन कार्य होता है। तो इस तरीक़ा से इसको इसमें क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है, और इतना हमें इसका परिणाम क्या होता है आपका क्लियर होता है। तो क्वेश्चन आपको पूछता है लेंथेनाइट संकुचन क्या है, लेंथेनाइट संकुचन के परिणाम लिखिए। तो आप क्या कर सकते हैं, लेंथेनाइट संकुचन हम जो आपको बताए हैं उसको और परिणाम आप लिख सकते हैं। अगर मान लो कारण पूछता है तो कारण लिखना है, परिणाम लिखना है तो परिणाम लिखना है। तो इस तरीक़ा से इतना में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लगभग लेसन आपका समाप्त हो गया है। एक्टिनाइट भी यहाँ पर बताया गया है। वैसे लेंथेनाइट का पहले क्या है, उपयोग है, तो उपयोग तो आप क्या कर सकते हैं, पढ़ ही सकते हैं अपने से भाई। ठीक है, तो ये हमारा मिश्र धातु बनाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर 90 से 95% सीरियम, लेंथेनम, ये सब जो है मिश्र धातु बना सकते हैं, और ये स्वतः ज्वलनशील होते हैं, अर्थात रगड़ने पर चिंगारी उत्पन्न करते हैं। लाइटर का जो चकमक होता है ना, ड्रेसर बुलेट होता है, ज्वाला देने वाले टैंक होता है, सब में हमारा ये जो लेंथेनाइट होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। गैस लैम्प मेंटल बनाने में, मेंथल बोलते हैं, मेंथल है ये ना, मेंथल बनाते हैं जिससे वो जलता है ना हमारा गैस का, वो बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सीरियम के ऑक्साइड ऊष्मा और पराबैंगनी किरणों को अप्रभावित होने के गुण पाया जाता है, अतः इसमें चश्मों में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जेट इंजन पार्ट्स बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ लेंथेनाइट के क्या है हमारे उपयोग है भाई। ठीक है, तो इसमें आप उपयोग आप देख सकते हैं। अगर हम जो है इसके बाद एक्टिनाइट की बात करें तो एक्टिनाइट क्या होता है भाई, तो वे तत्व जिसमें प्रवेश करने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें करता है हमारा 5f में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, एक्टिनाइट को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक्टिनाइट क्या होता है हमारा, तो वे तत्व जिसमें प्रवेश करने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भाई हमारा 5 उपकोष में प्रवेश करता है, 5 उपकोष में प्रवेश करता है। क्या कहलाता है भाई हमारा, ये एक्टिनाइट कहलाता है, एक्टिनाइट कहलाता है। तो इस प्रकार से हम एक्टिनाइट को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वे तत्व जिसमें प्रवेश करने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन 5 उपकोष में प्रवेश करे तो उसे हम एक्टिनाइट कहते हैं। उसके अलावा यह तत्व एक्टिनियम के बाद आता है, ये तत्व है ना एक्टिनियम के क्या होता है भाई, एक्टिनाइट के बाद आता है एक्टिनियम जो होता है, एक्टिनियम का फार्मूला क्या होता है, Ac होता है, के बाद आता है, इसलिए भी इसे एक्टिनाइट के नाम से जानते हैं, एक्टिनाइट कहते हैं।
तो परिभाषा यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं भाई कि वे तत्व जिसमें प्रवेश करने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन 5 उपकोष में अगर प्रवेश करता है, भरता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिनाइट कहते हैं। और ये एक्टिनियम के बाद आता है, इस कारण से भी एक्टिनाइट कहते हैं। और इसे भी आवर्त सारणी के नीचे क्या किया गया है, जगह दिया गया है। और इनकी संख्या हमारा टोटल कितना है, हमारा 14 है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम इसका परिचय दे सकते हैं। ठीक है, और आगे जो है इनके आपके वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो आपको आता है, तो करने की ज़रूरत नहीं है। इनके भी भौतिक गुण वैसे ही हैं जैसे हम लोग पढ़े हैं कि सफ़ेद रंग का धातु होता है, ऑक्सीकरण अवस्था वही होता है, कुछ नहीं है ना। आपका रेडियो एक्टिव सक्रियता का गुण होता है, आयनिक त्रिज्या क्या होता है, पहले जैसा है। उसके अलावा रंगीन आयन बनाते हैं, सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना है आपको। चुंबकीय गुण वही है, रासायनिक क्रियाशीलता भी वही है। लास्ट में एक्टिनाइट का गुण जो है उपयोग आता है। तो यहाँ पर उपयोग तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर में बहुत उपयोगी होता है ना। ये जो थोरियम है, प्लूटोनियम है, ये सब नाभिकीय रिएक्टरों में, मतलब जहाँ पर क्या किया जाता है, परमाणु बम हो गया या कई प्रकार के बम से रिलेटेड या नाभिकीय प्रक्रियाओं से रिलेटेड वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया भी ये देता है बहुत सारा ऊर्जा उत्पादन करने में, या ये नाभिकीय बम बनाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, थोरेनियम जो होता है ऑक्साइड का उपयोग गैस मेंथल बनाने में, इसमें भी उपयोग किया जाता है। थोरोनियम का ही लवण का उपयोग चिकित्सा में, कैंसर उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम एवं इसके लवण का उपयोग कांच उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, सेरेमिक उद्योग में प्रयोग किया जाता है। प्लूटोनियम का बात करें तो परमाणु बम बनाने में, परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जितना एक्टिनाइट तत्वों का जो गुण होता है वो पूरा सेम क्या होता है, आपका लेंथेनाइट तत्वों के जैसा ही होता है, इसलिए उसको फिर से नहीं बताया जा रहा है। और उपयोग आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर जो है दोनों में क्या दिया है, अंतर दिया है। कभी कभी अंतर आपका क्वेश्चन कर देता है ना, तो अंतर आप बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के मध्य यहाँ पर क्या दिया है, भिन्नता दिया है, अंतर दिया है। तो पहला इसमें दिया है लेंथेनाइट, तो आप तो पहला यही बोल सकते हैं कि लेंथेनाइट में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में प्रवेश करता है, N-2 4f उपकोष में प्रवेश करता है। ये तो परिभाषा भी लिखे हैं। इसी प्रकार इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 5f उपकोष में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो पहला आप अंतर क्या कर सकते हैं, दोनों में लिख सकते हैं, बता सकते हैं भाई। ठीक, दूसरा ये तत्व लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट कहते हैं। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो लेंथेनाइट तत्व होते हैं वो लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए उसके नाम के आधार पर लेंथेनाइट कहते हैं। और ये तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनाइट कहते हैं। तो दो तो आपको परिभाषा से निपट गया। यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो आपका क्या होता है, एक तो +3 है, बट ये हम देखे हैं +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। इसमें भी क्या होते हैं, +3 होते हैं, और ये भी +4 है ना। उसके अलावा +5 और +6 +7 भी क्या कर सकते हैं, आपके दर्शा सकते हैं या बताते हैं। तो ये कितना पॉइंट हो गया हमारा, 3 पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम देखें चौथा पॉइंट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, परमाणु या आयनिक त्रिज्या क्रमशः इसकी क्या होती जाती है, घटती है। और ये लेंथेनाइट संकुचन के नाम से जानी जाती है ना। बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, आपकी परमाणु त्रिज्या इसकी घटती जाती है, और ये आपका लेंथेनाइट संकुचन कहलाती है। उसके अलावा परमाणु या आयनिक त्रिज्या होती है, क्रमशः देखा जाए तो समान रूप से घटती है, और ये एक्टिनाइट संकुचन कहलाती है। मतलब यहाँ पर भी क्या होती है, जब बाएं से क्या की जाती है, दाएं जाई जाती है, तो इनमें भी परमाणु आकार क्रमशः धीरे धीरे घटती जाती है, बट इसको एक्टिनाइट संकुचन के नाम से जानी जाती है। तो ये आपका जो अंतर है उसको आपको प्रश्न के तौर पर पूछी जा सकती है, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है, सरल है, कुछ नहीं किया गया है, तो इस प्रकार से इसको बताई जा सकती है ना। और भी दिया है, देखो लेंथेनाइट में संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है, बट एक्टिनाइट में संकुल बनाने की प्रवृत्ति और ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके अलावा लेंथेनाइट ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, जबकि हमारे एक्टिनाइट ऑक्सो आयन बनाते हैं। लेंथेनाइट के यौगिक कम क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं। ठीक है, और एक्टिनाइट के जो यौगिक होते हैं वो ज़्यादा क्षारीय प्रकृति दिखाते हैं। प्रोमिथियम के अतिरिक्त लेंथेनम रेडियो एक्टिव नहीं है, जबकि सभी एक्टिनाइट क्या होते हैं, हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं। ये हम यहाँ से जान सकते हैं।
यहाँ पर MP एक तत्व है के अतिरिक्त लेंथेनम प्रकृति में आयोडीन की अपेक्षा अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, और यहाँ ये अधिकांशतः प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, कृत्रिम रूप से आयोडीन से बनाए जाते हैं। कौन सा? आपका एक्टिनाइड। तो इस तरीक़ा से इसमें हम अंतर को हम बता सकते हैं। एक और अंतर दिया है, F और D ब्लॉक के तत्वों में अंतर दिया गया है, तो ये भी आप जानते हैं। इसमें D ब्लॉक में जो आने वाला जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो N-1 D उपकोष में क्या करता है ना, D जो अपूर्ण कक्षक होते हैं, जबकि यहाँ पर N-2 अपूर्ण होते हैं, सब के सब होते हैं ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्यतः क्या होता है हमारा N-2, N से लेकर के 1 से कितना 9 कर सकते हैं, और ये हमारा 1 से 2 होता है। यहाँ पर ये N-2 F में 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन भरता है, यहाँ पर N से लेकर के 1, और S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, और आपका जो है आपका वहाँ पर NH2 प्रवेश करता है। इसमें अगर हम देखें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करता है, N-1 D उपकोष में प्रवेश करता है, इसमें N-2 F उपकोष में प्रवेश करता है। ये सामान्यतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ये अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। सब पढ़ चुके हैं भाई। ये तत्व प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, ये बहुत कम उपलब्ध होते हैं, इसलिए दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जानते हैं। ये तत्व स्थायी हैं, ये तत्व स्थायी हैं बट कम स्थायी हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं इस वजह से। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, अंतर भी आपको प्रश्न कर सकते हैं। तो अंतर आपको खुद को पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। और भी बचा है, इतना सारा अंतर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको लगभग 3 अंतर बढ़िया बढ़िया जो लगे आप अंतर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस प्रकार से हम बता सकते हैं भाई, ठीक है। और इस तरीक़ा से ये लेसन आपका क्या होता है, समाप्त होता है। आज जो है आपका D और F ब्लॉक क्या होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट डे से हम लोग जो है नेक्स्ट लेसन 9th लेसन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसहसंयोजी यौगिक देखने वाले हैं।